इस वाले बंदे को लगता है कि इसकी गाड़ी बहुत ही ज्यादा तेज है, दिखने में खतरनाक लग रही है और ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई ना कोई रॉकेट कार है। लेकिन जो मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है ये भी कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं है, इसको मैंने मॉडिफाई करके रखा है। भाई इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा तेज होती है और अगर मैंने इस ग्रीन वाली गाड़ी को रेस हरा दी तो फिर भाई ये जो जितने भी पैसे आप लोग को दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे मेरे होने वाले हैं। जहां तक मुझे लगता है कम से कम भी 100 करोड़ तो होंगे, लेकिन ये बंदा कह रहा है कि ये पूरे के पूरे 1000 करोड़ हैं। अगर तो ये रेस में जीत गया तो मुझे मिलेंगे ये 1000 करोड़, साथ में ये वाली गाड़ी। लेकिन अगर मैं हार गया तो फिर ये वाले पैसे भी मेरे हाथ से जाएंगे और ये वाली गाड़ी भी जाएगी। ऐसे कैसे हारेंगे हम लोग, ये वाली गाड़ी बहुत ज्यादा तेज है, बस वो दिखने में खतरनाक लग रही है, वैसे हमारी गाड़ी भी तेज है। मुझे भी ऐसा ही लगता है ट्रेवर, बात गाड़ी की नहीं होती है, बात गाड़ी को चलाने वाले की होती है। मुझे पता है कि मैं इसको रेस हरा दूंगा। ठीक है, तो फिर तुम दोनों अपनी गाड़ियों के अंदर बैठ जाओ, तुम लोग को पता है ना कि रेस कहाँ तक होगी। मुझे पता है ये वाला हाईवे हम लोग ने सीधा आगे लेके जाना है और वो जो स्क्रैप यार्ड वाला ब्रिज आएगा ना उसके नीचे तक जाना है हम लोग ने। तुमने बिल्कुल ठीक बोला, दोबारा सोच लो, रेस करोगे क्या? अबे इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं सोच के यहाँ पे आया हूँ। माना कि तुम लोग की गाड़ी दिखने में खतरनाक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाली गाड़ी मुझसे जीत जाएगी। वो तो अभी पता चलेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। तुम लोग बैठ जाओ अपनी गाड़ी के अंदर। मुझे तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। ट्रेवर रेडी हो जाओ, मैं जा रहा हूँ। जीतोगे, तुम ही जीतोगे, बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मुझे पता है ना ये गाड़ी तेज है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि गाड़ी तेज है। भाई बैठते हैं इसके अंदर। अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं क्या? नहीं नहीं ट्रेवर, अगर तुम बैठोगे तो गाड़ी का वेट इंक्रीज हो जाएगा, मैं अकेला देख लूंगा, इसको हराना मुश्किल नहीं है मेरे लिए। ठीक है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तुम ही जीतोगे। लेट्स गो भाई। अगर तो मैं हार गया ना तो फिर ये वाली गाड़ी मेरे हाथ से निकल जाएगी। 100 करोड़ की परचेज करके लाया हूँ सिम्योन से। और अगर मैं जीत गया तो फिर सोचो भाई, ये ग्रीन वाली गाड़ी भी मेरे पास आ जाएगी और ये वाले पूरे के पूरे पैसे भी मेरे पास आ जाएंगे। चलो भाई रेस को शुरू करो। 3, 2, 1 गो। इस वाले बंदे की गाड़ी तो कुछ ज्यादा ही तेज है, मगर कोई दिक्कत नहीं है भाई, हरा दूंगा मैं इसको। काफी ज्यादा स्पीड से आगे जा रहा है, लेकिन मुझे पता है कि रेस मैं ही जीतूंगा। अभी तक इसने अपना बूस्टर नहीं निकाला, अगर तो इसने बूस्टर निकाल दिया तो फिर ये जीत सकता है। लेकिन वो क्या है ना कि मुझे पता है कि आज मैं ही जीतूंगा भाई। रेस में सब कुछ अलाउड है और अगर मैं चाहूँ तो इसकी गाड़ी को क्रैश भी कर सकता हूँ। देखो पीछे 4 पहिए लगे हुए हैं, लेकिन मुझे पता है कि रेस तो मैं ही जीतूंगा। इसको हल्का सा यहाँ से टच करते हैं, मगर इसकी गाड़ी की ग्रिप काफी ज्यादा अच्छी है। चल भाई नीचे गिर जा, लेकिन नहीं, ये नीचे गिर नहीं रहा और मुझे पता चल गया है कि आज का रेस मैं ही जीतूंगा भाई। लेकिन इस वाली गाड़ी को मैं कंफ्यूज करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये किसी तरीके से उल्टी हो जाए ताकि ये दोबारा मुझसे रेस ना कर पाए। मगर नहीं भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही तेज आगे जा रहा है और मुझे आगे निकलने का रास्ता भी नहीं दे रहा। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ से जाएंगे। और अभी मेरे पास एक और खतरनाक प्लान है। सामने ब्रिज मुझे दिख रहा है भाई, यहाँ से इसकी गाड़ी को इस साइड पे लेके जाऊंगा और लगता है कि गया ये। अभी जीतने का टाइम आ चुका है। वो जो सामने आप लोग को ब्रिज दिख रहा है ना भाई, रेस वहीं तक है और मुझे तो लगता है कि मैं जीत जाऊंगा। बट 1 मिनट, ये कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी गाड़ी मेरी पता नहीं कैसे क्रैश हो गई। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो गया? तुम लोग शक्ल क्या देख रहे हो? आग बुझाओ, मेरा दोस्त जल के राख हो जाएगा। ये क्या हो गया? इसको ठीक करो। ये काम हमारा नहीं है, डॉक्टर्स का काम है। थोड़ी देर में डॉक्टर्स आ जाएंगे, उसके बाद देखेंगे इसको। किसने कहा था कि रेसिस करो? अरे नहीं नहीं, ये कैसे हो गया? भाई तू ठीक है क्या? अरे तुझसे बात कर रहा हूँ भाई, तू ठीक है क्या? ये तो जल गया। रेस में ऐसे ही होता है, कोई जीतता है कोई हारता है। अभी तुम लोग रेस हार चुके हो, गाड़ी हम लोग को कैसे दोगे? पूरी की पूरी गाड़ी क्रैश हो गई है, मेरा दोस्त यहाँ पे जल गया। तू कह रहा है कि गाड़ी कैसे दोगे? रेस के रूल्स होते हैं, पैसे तो हम लोग के पास आ चुके हैं, लेकिन गाड़ी तुम लोग दोगे मुझे, ठीक है ना? 1 दिन का टाइम है। अबे जल्दी से दफा हो जाए यहाँ से, मुझे अभी के अभी एम्बुलेंस को कॉल करनी होगी। अरे इसकी तो सांसें ही नहीं चल रही, ये तो मर चुका है। तुमने कॉल किया था क्या? हाँ सर, मैंने कॉल किया था। क्या मतलब, मर कैसे गया? ये तो नहीं पता कैसे मरा है, इसकी बॉडी को देख के ऐसा लगता है कि जल गया है बेचारा। क्या हुआ? गाड़ी को क्या हुआ? पता नहीं गाड़ी को क्या हुआ, मेरा दोस्त गाड़ी को तेज चला रहा था और ये एकदम से फट गई। गाड़ी फट गई ना, इसका मतलब ये होगा कि कोई इसका ऑयल वगैरह लीक हो गया होगा। लेकिन ये तो मर चुका है, ये लड़का जिंदा नहीं है, खत्म हो गया ये। नहीं 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 डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज ऐसे मत बोलो। हम लोग का काम तो यहीं तक था, तुम
तुम इसको जाके ग्रेवयार्ड के अंदर डाल दो, ये मर चुका है, इसकी कंडीशन देखो पूरा का पूरा जल के राख हो गया है। लेकिन डॉक्टर तुम इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, हो सकता है कि ये बच जाए। अरे तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, इसकी कंडीशन देखो, ये जल गया है, जल के राख हो गया है, मर गया, ये हॉस्पिटल लेके जाने का फायदा नहीं है, कभी भी जिंदा नहीं होगा ये। तो फिर इसका मतलब ये है कि मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया हमेशा के लिए। बहुत बुरा लगा मुझे, लेकिन जो है तुम्हारे सामने ही है। चलो पार्टनर चलते हैं हम लोग। ये कैसे हो सकता है? मेरी बॉडी इधर है, मैं अपनी बॉडी के अंदर जाना चाहता हूँ। मैं मर गया हूँ क्या? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मैं मर चुका हूँ। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने इस वाली गाड़ी के साथ रेस किया था और फिर मेरी गाड़ी ब्लास्ट हो गई। ये मेरी बॉडी है, मुझे अपनी बॉडी के अंदर जाना होगा। ये कैसे हो सकता है? अपनी बॉडी के अंदर जाना चाहता हूँ मैं। चल अबे बैठ गाड़ी के अंदर, निकलते हैं यहाँ से। रेस तो हम लोग जीत चुके हैं, और हाँ ये वाली गाड़ी रिपेयर करा के दे देना हम लोग को। निकल जा यहाँ से, इससे पहले कि मेरे हाथों से मर जाए तू। अभी के अभी दफा हो जा। देख वो क्या है ना कि रूल रूल होता है, और तुम लोग रेस हार चुके हो, इसलिए गाड़ी तो मुझे चाहिए होगी। रिपेयर करा के मेरे घर लेकर आ जाना। और बहुत बुरा लगा मुझे इसको देख के। निकल जा इससे पहले कि तुझे भी आग में जला दूं मैं। ठीक है जा रहा हूँ मैं। रेस लगाने से पहले सोचना चाहिए था तुम लोग को, लेकिन लगता है कि सोचा नहीं। और हाँ बैठ गाड़ी के अंदर, मैं चलाऊंगा इसको। लेकिन बॉस अगर इन लोग को पता चल गया कि हम लोग ने गाड़ी में बॉम्ब लगाया था तो फिर? अरे ऐसे कैसे पता चलेगा इन लोग को, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर। क्या करूं बॉस, मुझे तो ये खतरनाक लग रहा था लड़का। अगर इसको पता चल गया ना, ये छोड़ेगा नहीं हम लोग को। अरे कुछ भी नहीं होगा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। गाड़ी भी जीत गए हम लोग, पैसे भी जीत गए। चलते हैं अपने घर, तुझे पार्टी कराता हूँ। एक ही तो भाई था मेरा, वो भी मर गया, और किस लिए? सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। रेस करना ही नहीं चाहिए था इसको। मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। लेकिन मरा हुआ इंसान भला वापस कैसे आ सकता है? क्या जवाब दूंगा मैं सिंचन को, क्या जवाब दूंगा चॉप को? इतना बुरा तो मुझे तब भी नहीं लगा था जब मेरा दादा मर गया था। भाई मर गया मेरा, अकेला हो गया हूं मैं। ट्रेवर को इस तरह देख के मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, और इसको मेरी आवाज भी तो नहीं आ रही है। मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, ट्रेवर ट्रेवर कर रहा हूँ, लेकिन ये सुन नहीं रहा। तुम्हें आवाज आ रही है ट्रेवर? देखो ना भाई, ये जवाब नहीं दे रहा। इसका मतलब यही है ना कि इसको मेरी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन मैं सचमुच में मर गया हूँ, मुझे विश्वास नहीं आ रहा। ट्रेवर ने मेरी डेड बॉडी डाल दी है इस वाली ग्रेव के अंदर। सब कुछ इसने मेरी आंखों के सामने किया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मरने के बाद इंसान इसी तरह भटकता रहता है। मुझे तो कोई गोस्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा। सिंचन और चॉप की भी काफी ज्यादा याद आ रही है। ट्रेवर को भी ऐसे देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। काश ये मुझे सुन सकता होता। ट्रेवर मैं ठीक हूँ, बात करो मुझसे। नहीं जवाब दे रहा भाई, ये कब से इसी तरह रो रहा है, और मुझे ये सब कुछ देख के अच्छा नहीं लग रहा। हो सकता है कि 1-2 दिन में ट्रेवर वापस से ठीक हो जाए, लेकिन मेरी गाड़ी ब्लास्ट कैसे हो गई ये बात समझ में नहीं आ रही। या तो मेरी गाड़ी पर किसी ने आरपीजी फायर किया है, या फिर इंजन का मसला भी अगर होता तो गाड़ी इतने बुरे तरीके से कैसे क्रैश होती। मुझे तो लगता है कि किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। ये जो रेसर है ना, इसके घर जाके चेक करता हूँ कि क्या सिचुएशन है। लोकेशन पर तो मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे मुझे ये वाली गाड़ी भी दिख रही है। गाड़ी भाई ज्यादा तेज नहीं थी, मैं इससे आगे निकल गया था, बट उसके बाद मेरी गाड़ी ब्लास्ट हो गई। अभी मुझे देखना ये होगा कि ये लोग हैं किधर। दोनों के दोनों काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोग ने कोई चीटिंग की है मेरे साथ। ये दोनों बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं, इनकी बातें सुननी होंगी मुझे। काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं ये लोग। अगर तो बॉस ये स्टिकी बॉम्ब वाला आइडिया तुम नहीं बताते ना, तो हार गया था मैं तो। मुझे पता था तू हार जाएगा। ये रेसर काफी ज्यादा खतरनाक है ना, रेसिंग आती है इसको। लेकिन बॉस रेस गाड़ी से नहीं दिमाग से जीती जाती है। चल जो होना था वो तो हो गया। अभी पैसे 50-50 आपस में डिवाइड करते हैं, और फिर किसी और के साथ रेस लगाएंगे। उसकी गाड़ी पे भी स्टिकी बॉम्ब चिपका के मार देंगे उसको। इसका मतलब यह है कि मेरी गाड़ी पे इन लोग ने स्टिकी बॉम्ब्स को चिपकाया हुआ था। भाई चीटिंग की है इन लोग ने मेरे साथ, और अभी चाहे कुछ भी हो जाए बदला तो मैं इन लोग से लूंगा। क्या करूं, पानी में मारूं क्या इन लोग को? 2 ऑप्शंस हैं मेरे पास, या तो गोली मार दूं या फिर इन लोग को पानी में फेंक के मार दूं। अबे वो पीछे देख, क्या चीज है? मुझे बंदूक दिख रही है। ऐसी कौन सी बंदूक है, मैं भी देखता हूँ। चल चल जल्दी मुड़ के देख, ये बंदूक हवा में क्या कर रही है?
कोई है क्या यहाँ पे? बॉस ये तो धीरे धीरे बंदूकें चेंज हो रही हैं, मुझे देख के डर लग रहा है। मुझे भी देख के डर लग रहा है। कौन है? कोई है क्या यहाँ पे? क्या हुआ तुझे? कौन है यहाँ पे? कोई भूत है क्या? मैं तो कहता हूँ कि बॉस भागो यहाँ से, मार देगा हम लोग को। ये पता नहीं क्या चीज है, कोई भूत है ये। कहीं ये वो तो नहीं है जिसको हमने मारा था? अरे नहीं नहीं, वो कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि बंदूक वैसे ही हवा में उड़ रही है। ये क्या क्या हो सकता है? ये डर लग रहा है मुझे। बॉस मैं तो भाग रहा हूँ, आपकी मर्जी। लगता है कि दोनों के दोनों भागने का सोच रहे हैं। भागने तुम लोग को दूंगा तो फिर भागोगे ना। इसके पास तो बंदूक भी थी, मगर एक मिनट, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा भाई। ये पूरा का पूरा प्लान इसका था और अभी भागने की कोशिश कर रहा है बेचारा। बचेगा तो नहीं मुझसे, इसलिए मैं तो सोच रहा हूँ कि इसको पहले टांग पे गोली मारूं, दूसरी गोली इसके सर पे मारूंगा। इसकी वजह से मैं मरा हूं और ये लोग वहां पे खड़े होके पैसों की बात कर रहे थे। फाइनली भाई बदला तो ले लिया मैंने अपना, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपने घर चला जाऊं। सिंचन और चॉप को देखना चाहता हूँ, काफी ज्यादा याद आ रही है उनकी। घर के बाहर तो मैं आ चुका हूँ और ये रही मेरी पुरानी गाड़ी और ये रही मेरी मोटर बाइक। मैं मोटर बाइक चला सकता हूँ क्या? ट्राई करके देखता हूँ। अबे हाँ भाई, मोटर बाइक में चला सकता हूँ, लेकिन अगर किसी ने मुझे देख लिया तो फिर वो डर जाएगा। वो कहेगा कि भाई मोटर बाइक खुद ब खुद कैसे चल रही है। इसलिए अभी इसको चुपचाप यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। सिंचन स्कूल से वापस आ गया होगा, जाके चेक करता हूँ कि ये कर क्या रहा है। और मुझे तो अभी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि जब सिंचन को पता चलेगा कि मैं मर चुका हूँ तो भाई ये बहुत ज्यादा सैड हो जाएगा। बट ये लोग कौन है? अबे नहीं भाई, मैंने इससे 10 लाख लिए थे और वो भी 1 साल पहले लिए थे, वापस करना भूल गया मैं। जब तक तेरा भाई वापस नहीं आ जाता तब तक हम लोग इधर ही वेट करेंगे, और अगर आज मुझे मेरे 10 करोड़ नहीं मिले तो फिर तेरे घर के ऊपर कब्जा करूंगा मैं। लेकिन अंकल ये घर हम लोग का नहीं है, बल्कि ये घर तो हामिद भैया का है और वो वापस आके आपको पैसे दे देंगे। मैंने उसके नंबर पर भी कॉल करके ट्राई किया था, लेकिन नंबर स्विच ऑफ जा रहा है उसका। जल्दी से कॉल कर। हामिद भैया को मैंने कॉल करके चेक किया, लेकिन उनका नंबर बंद है। पता नहीं ऐसा कभी पहले हुआ तो नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है यार। तो फिर चॉप, अभी हम लोग क्या करेंगे? ये बंदा कह रहा है कि ये हम लोग के घर के ऊपर कब्जा करेगा। हामिद भैया ने बोला था कि जब भी खतरनाक सिचुएशन आएगी तो सबसे पहले ट्रेवर के पास जाना यार। तो फिर यार चॉप, इसका मतलब ये कि हम लोग को ट्रेवर अंकल के पास जाना होगा। जिधर जाना है तुम लोग को, तुम लोग उधर जा सकते हो, लेकिन हम लोग कहीं पर भी नहीं जाएंगे जब तक मुझे मेरे 10 करोड़ नहीं मिल जाते। एक नंबर का झूठा है ये। 10 लाख मैंने इससे लिए थे। सिंचन और चॉप को कह रहा है कि 10 करोड़ देने हैं मैंने। काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मारना चाहता हूँ मैं इसको भी। सिंचन किधर जा रहा है? मुझे लगता है कि ट्रेवर के घर जाएगा, लेकिन ट्रेवर तो ग्रेवयार्ड पर है। काफी ज्यादा बुरा लग रहा है ये सब कुछ देख के। इस टकले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे यार चॉप, जल्दी करो, गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। हम लोग को ट्रेवर अंकल के पास जाना होगा। साथ में मैं ट्रेवर अंकल को कॉल भी करूंगा। ट्रेवर अंकल को कॉल करने की जरूरत नहीं है, सीधा उनके घर पे चलो। 10 करोड़ हामिद भैया ने लिए, उनका नंबर भी बंद है यार। लेकिन यार चॉप, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हामिद भैया जब वापस आ जाएंगे तो फिर वो सब कुछ ठीक कर देंगे। वो तो ठीक है, लेकिन आज से पहले कभी हामिद भैया ने अपना नंबर ऑफ नहीं किया था ना। ये सब कुछ क्या हो रहा है यार? तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ट्रेवर अंकल के पास जाएंगे और फिर ट्रेवर अंकल हम लोग की हेल्प जरूर करेंगे। कौन आ गया घर के बाहर? नहीं हूँ मैं घर पे, दफा हो जाए। जो भी आया है निकल जाए वापस। ट्रेवर किसी से भी मिलना नहीं चाहता। लेकिन ट्रेवर अंकल, मैं तो सिंचन हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। नहीं जानता, मैं किसी सिंचन को नहीं जानता। मेरा भाई मर चुका है, जो भी है दफा हो जाए यहाँ से। लेकिन ट्रेवर अंकल, हामिद भैया ने कहा था कि जब भी जरूरत पड़े हम लोग आपके पास आ जाएं। क्या बोला तुमने? किसका नाम लिया? कौन है? हाँ क्या नाम है तेरा? सिंचन? हाँ सिंचन, क्या हुआ? ट्रेवर अंकल, हम लोग को हामिद भैया की बहुत ज्यादा याद आ रही है। हामिद भैया का मोबाइल फोन ऑफ है। मेरे भाई का मोबाइल फोन ऑफ तो होना ही था ना। मेरे भाई की लाइफ जो ऑफ हो गई है। मुझे तो लगता है कि ट्रेवर तुम होश में नहीं हो। हामिद भैया किधर है यार? ना ही मैं होश में हूँ और ना ही मैं होश में आना चाहता हूँ। सब कुछ खत्म हो गया मेरा, कोई नहीं बचा मेरा। लेकिन ट्रेवर अंकल, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? सब कुछ ठीक है क्या? और आप ठीक से चल क्यों नहीं पा रहे हो? अरे अभी चले जाओ प्लीज, चले जाओ। तुम हामिद के भाई थे ना, मेरे भी भाई हो, लेकिन अभी प्लीज चले जाओ। लेकिन यार ट्रेवर अंकल, अगर आज हम लोग ने उस बंदे को 10 करोड़ नहीं दिए तो फिर वो हम लोग के घर के ऊपर कब्जा कर लेगा। कोई भी नहीं करेगा तुम लोग के घर के ऊपर
कौन कब्जा करेगा? कौन है? क्या नाम है उसका? हम लोग को उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो कह रहा था कि हामिद भैया ने 10 करोड़ लिए यार। 10 करोड़? ठीक है, मैं अभी होश में आ रहा हूँ। सॉरी है अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो। अरे नहीं यार ट्रेवर अंकल, हम लोग को पता है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, लेकिन हम लोग को आपकी हेल्प चाहिए। करता हूँ, मैं तुम लोग की हेल्प करता हूँ। ये 10 करोड़ किससे लिए थे